कहाँ आपका घर है किधर? यहाँ मैं आगे कंधे के लिए सबसे पहले नहीं बुलाया। लो भाई क्या बात कर दी वाह, आपने। वाह माशाल्लाह। भी भाई चुप हो जा शैम्पी, चुप हो जा। नहीं होना ही नहीं चाहिए। नहीं आपके पास गोली नहीं है शायद। क्या हो गया? काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। और कीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, नेवर माइंड के साथ मैं हूं उज़मी और मैं हूं बरकत अली और नेवर माइंड शो, नेवर माइंड चैनल, होस्ट भी नेवर माइंड और जो गेस्ट आते हैं वो भी नेवर माइंड होते हैं। लेकिन आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके हम दोनों बहुत फैन हैं क्योंकि वो बोलती बहुत अच्छा है, दिखती बहुत अच्छा है और सबके जो है ना वो घरों के हालात दिखाती बहुत क्या अच्छा है। बतौर ससुराल मई के घर के हालात, ससुराल के हालात, शौहर के हालात, बीवी के हालात, बच्चों के हालात जो अपने लफ्जों में बयान करती हैं, टू दी पॉइंट बात करती हैं, आसानी से आपको मुश्किल से मुश्किल बात समझा देती हैं। घरेलू मामलात में जो डिस्कशंस हैं, जो इनकी बातें सच है, मुझे लगता है शौहर के बारे में, नंद के बारे में, सास के बारे में, जेठ के बारे में, जेठानी के बारे में, जिस बारे में भी आपको इनसे मालूमात करनी है वो आप मालूमात ले सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट आज की हमारी उरूज इस्माइल। या अल्लाह, इतनी तारीफ एक साथ। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का इतनी तारीफ करने के लिए। धन्यवाद। मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारा शो देखने के बाद भी आ गई, आपका धन्यवाद। एंड वी रियली थैंकफुल टू यू। नेवर माइंड था तो हमने कहा मैं भी थोड़ी नेवर माइंडेड सी हूँ तो चलें कुछ उरूज हो जी, जाए मिला के। पहला सवाल आपसे, जी। ये बहू जैसे ही अपने मई के जाती है, जी, बहू जैसे ही अपने मई के जाती है, ससुराल में कोई ना कोई बीमार क्यों हो जाता है? अरे भैया ये तो सारी परेशानियां ही जो है ना मुझे लगता है कि कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि भाई जब अपनी बेटी बोलती है ना, मतलब आप मम्मी घर आना है, ये भाई सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब बहू के घर जाने का टाइम होता हाय हाय। है तो उसको साफ अल्फाज में बोल दिया जाता है कि भाई ये तुम जा ही नहीं सकती। मैंने ऐसा देखा है भाई बहुओं को भेजते ही नहीं है और अपनी बेटी सारा वक्त उनके घर में बैठी हुई है। मैं तो बोल रही हूँ ये बहुत तो गलत वो जो है। अपनी बेटी होती है वो भी तो कहीं की बहू होती है। हाँ लेकिन उनको पता नहीं है ना भाई, उनको पड़ी नहीं है ना। अभी थोड़ा सा रुके आप, अभी इनके ऊपर खुद आएगी ना जब सारी चीजें, हाँ। तो पता चलेगा। लेकिन मुझे ये भी बताइए, ये बात जो है आप ये बहुओं का कह रही हैं, बहुत सी बहुओं को मैंने देखा अपनी माँ से घंटों बात करी, अम्मी आया, अच्छा अम्मी आपको पता है ये, फिर कहती है अच्छा अम्मी मैं रखती हूँ, बहुत काम है मैं रखती हूँ। अम्मी सोचती है पता नहीं मेरी बेटी से कितना काम कराते होंगे बेचारी से, थोड़ी देर भी बात नहीं कर सकती। अबे 2 घंटे तो बात की तुमसे। नहीं 2 घंटे वो घंटे नहीं, वो बेचारी अपने दुख बता रही होती है। इतना ज्यादा सारे ससुराल में चीजें जो चल रही होती है, बेचारी अपने दुख बता रही होती है। किसको बताएगी? माँ बहन को नहीं बताएगी तो माँ बहन के अलावा और कोई है कौन? बाकी तो सब माँ बहन कर रही लेकिन ये बात सही है कि आजकल लेकिन ये बात सही है कि आजकल की बहुओं का एक ही नारा, मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभाल लूंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हम संभाल लेंगे, अल्लाह का शुक्र है। आपने संभाला हुआ सास का मैंने बच्चा? बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। अच्छा क्या हाँ। क्या किस तरह संभालती है? क्या आपके जो हस्बैंड है, जी। अच्छा ये इस्माइल आपके वालिद साहब का नाम है या ये हस्बैंड का? मेरे वालिद साहब का नाम तो है। हस्बैंड का नाम क्यों नहीं लगाया वो आपने? बुरा मानते हैं वो? नहीं आप बुरा नहीं मानती हैं? नहीं यार, तो? वो लकी है। मेरे जो फादर का नाम है ना, शुरू से मैं मशहूर उसी पे अच्छा, हुई हूँ। अच्छा। सारा कुछ तो मैंने कहा ऐसा है, मेरा दिल करता है कभी कभी हस्बैंड का नाम, हाँ। लेकिन वो कहते हैं भाई ठीक है तुम अपना जो कर रही हो ना उनका ही पर रखो, मुझे अपने- आपका नाम आपने ही रखो। हस्बैंड का नाम नहीं लगाया हुआ तो हस्बैंड को कहाँ लगाया? दीवार से लगाया हुआ नहीं, मतलब क्यों नहीं लगाया ये ये- बताइए। हस्बैंड किस को काम पे मैंने लगाया? अपने बच्चों के साथ लगाया हुआ है जी, बच्चे अच्छा। संभालते हैं वो। और आप अपने जो वीलॉग्स और अपनी वीडियोस पे लगी हुई हैं, जी तो हस्बैंड ने इसकी इजाजत दी हुई है आपको? इजाजत है तभी तो मैं ये ऐसी हरकतें कर रही हूँ कि आपकी अपने ससुराल में कितनी इज्जत है इन वीडियोस के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि 20% तो होगी। मतलब 20% चांसेस है। मुझे लगता वो किस है। बात पे? क्योंकि वो- सारी आप ससुराल के खिलाफ ही बनाती हैं। तो फिर मैं सच बताऊं तो शायद 99% ना हो। अच्छा अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं जीने के, एक ऑप्शन ये है कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना है और आपका हाथ वो काट ले और तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपको जिंदगी जो है ना अपनी नंद के साथ गुजारनी है, तो आप कौन? नहीं मगरमच्छ ठीक है, मगरमच्छ ठीक है, हाथ काट ले वो, फिर मैं देख लूंगी क्या होगा। हाथ चाइना का लगवा लूंगी। नहीं भाई, नन के और ये ससुराल में मुझे डर लगता है। जो लड़कियां रहती है ना साथ, मैं सोचती हूँ अल्लाह की कसम ये कैसे रहती होंगी ससुराल में साथ। अच्छा मैं लड़की नहीं हूँ, सोच भी नहीं सकती, मतलब मैं नहीं सोचा। अल्लाह आई एम सॉरी अगर कोई मेरे देख रहे हो तो, ऐसा नहीं है, दे आर वेरी गुड माशाल्लाह, लेकिन मैं साथ नहीं रहती। नहीं साथ आप इस बात को मानती हैं? आप इस बात का जवाब अच्छी तरीके से दे सकती हैं कि ससुराल में 2 झूठ सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। नंबर 1 बहू नहीं बेटी है हमारी, एंड सेकंड मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था। हाँ, बेटा पहले ऐसा नहीं था, तभी तो उन्होंने शादी करा दी। इससे ज्यादा अब वो था। बेटा जो है ना माशाल्लाह से, हालांकि बेटा उससे ज्यादा था पहले। हाँ ऐसे ही है। वो कहते हैं ना
मतलब अभी बेटा हमारा ना खराब कामों में हो गया, इसमें हो गया, चलो भाई इसकी शादी करा दो, चलो भाई बेटे को ये हो गया वो हो गया, चलो भाई इसकी शादी करा दो। और ये भी होता है बेटे की बेटा बुरे काम में लगा हुआ, बेटा दिमाग बेटे की शादी करा दो, जब बहू आएगी तो ठीक हो जाएगा, और जब बहू आती है तो घर वाले कहते नहीं बेटा पहले ज्यादा ठीक, पहले ज्यादा तो ये भी तो होता है। ये क्या वजह है? इसका मतलब है कि उसकी बहू की भी यही कह के शादी कराएगी। मेरी तो सीधी सी बात ये, मैं जितनी भी सासें हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं है ना अपना बेटा किसी के भी साथ, ठीक है, वो आपकी जो है ना वो बहू है या कोई भी है, तो भाई अल्लाह के वास्ते आप उनकी शादी कराएं ना। आपको क्या जरूरत है? अच्छा, लड़के की तो ये कह के शादी कराते हैं कि ये बिगड़ रहा है, हाँ। लड़की की क्या क्या कराते हैं? नहीं, लड़कियां भी बिगड़ रही हैं, आपस की बात है, उसकी भी करवा देते तो ये जो बिगड़ी है उसका नंबर है। हमें तो इल्म ही नहीं इस बात का। देखे फेसबुक वगैरह इधर उधर मिल जाएंगी, मिल जाएगी वहां तो ज्यादातर ही मिल जाती है, उसका क्या। हाँ, वैसे बताया ना जो उस पे फेसबुक पे ना मिले, वरना वो हमारे अलावा भी किसी को भी मिल जाएंगी। हाँ, ये 10-10 मिल रही है भाई। अभी मैंने एक देखा था, वो किसी की बर्थडे थी लड़की की ना, तो वो एक लड़के ने उसके 10 जितने भी 10 लोगों से उसके बॉयफ्रेंड्स थे, बातचीत करती थी, सबको बुला लिया गुस्से में एक बंदे ने। वो लड़की हैरान हो गई, भाई वो 10 के 10 आ गए, सबने बोला चलो भाई हो गया काम। मतलब ऐसा भी होता है। अच्छा उर्रू जी, आपको पता है ये दो कौमी नजरिया क्या होता है? दो कौमी नजरिया सुना है मैंने इस बारे। दो कौमी नजरिया क्या होता है? दो कौमी नजरिया ये होता है, जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है और बेटी बीमार हो तो दुख होता है। भाई आप ये देख लेना, प्रेग्नेंट है ना, ठीक है, बहू प्रेग्नेंट है ना भाई, मैं नहीं हूँ भाई अभी। नहीं, अभी आपने डायरेक्ट कहा ना, तो नहीं, मैं इसको समझ रहा हूँ। आपने कहा ना भाई आप बहू प्रेग्नेंट है ना, उसको पहले जब से पता चला है ना, उसको बोलेंगे पहले दिन से भाई तुम जो है ना सफाइयां करो, पोछे लगाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा नॉर्मल हो, काम करो। और अपनी बेटी को कहती है 9 महीने लेट के भाई गुजारना है तुमने, आराम से तुमने रेस्ट करना है बस। तो बताएंगे क्या बात होती है? क्या वो कोई अनोखा बच्चा है? वो उनका बच्चा सुस्त होता है, एक का बच्चा पोछा लगा रहा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है यार। इसकी देखे कितना जुल्म हो रहा है बहुओं के साथ भाई, बहुत तो जुल्म। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि मुझे इस तरह की वीडियो डालनी चाहिए? आपके ऊपर क्या जुल्म हुआ या आपने सोचा कि हो जाएगा? मैंने एक वीडियो बनाई सबसे पहले जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वो वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जब अपनी बेटी है ना, दामाद सैलरी लाके बेटी के हाथ में देता है ना, तो कहते हैं अरे माशाल्लाह क्या बात है, कितना अच्छा दामाद है हमारा। और जब जो है वो बेटा सैलरी लाके बहू के हाथ में दे दो, कहते हैं भाई हमारे हाथ से निकल गया, ये तो थल्ले लगा भाई, तो ये तो वो। तो फिर भाई ये देखे ना, ये क्या है, वो वीडियो हुई वायरल बहुत ज्यादा। तो फिर आपके शौहर ने आपके हाथ में रखी तनख्वाह? नहीं, उनसे तो मैं जो है ना वो रखवा लेती हूँ, रखवा लेती बहुत जरूर। उनको पता है इसको रखना है तो पैसे भी रखने पड़ेंगे। पैसे नहीं है तो ये कहाँ से रहेगी, अल्लाह माफ करे। अच्छा, ये भी होता है। आप ये देखिए हमारे माशरे में, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हमारे माशरे में अगर बहू कुछ कहते, हमारे माशरे में बहू कुछ कहते तो कहते बदतमीज है, जुबान दराज है, और बेटी कुछ कहते तो कहते साफ दिल की है, ये दिल में बात नहीं रखती। ये क्या है भाई? हमारे यहाँ तो शादी में ना, अभी मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि उसके अभी शादी होकर गई है, पहला दिन भी नहीं हुआ भाई, उसको बता रही है कि देखो भाई मेरी जो है ना वो सास की आदत ऐसी है, तुम्हारी नंदू की आदत ऐसी है, कुछ भी बोले बर्दाश्त कर लेना, दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की ऐसी है भाई। माशाल्लाह, दिल की बुरी होती तो कार्डियो में होती, जाहिर सी बात है। ये आप पहले दिन ही एक लड़की को समझा रहे हो कि आपने चलना है सास ससुर नंद इसकी उसकी मोहल्ले वालों के हिसाब से, ये नहीं कि उन सबको समझा देंगे कुछ टाइम इस औरत को दे दो जो बेचारी लड़की आई है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए, है ना। लेकिन नहीं, वो 50 लोगों का उस लड़की को समझाएंगे, पर कभी अपने घर वालों से, अपनी माँ बहनों से ये नहीं कहेंगे कि जरा यार ऐसी बात मेरी बीवी के सामने मत कहना। नहीं, हमेशा आप देखें अपनी बीवी को ही कहते हैं कि भाई तुम मेरी माँ के आगे ऐसी बात नहीं करना, मेरी बहन के आगे, मेरे बाप से ऐसा मत बोलना। ये क्या बात हो गई भाई? बराबर रखो। अरे जिस तरह ये लड़कियों की रुखसती होती है, तो आपके जहन में कोई ऐसी बात आती है कि लड़कों की भी होनी चाहिए? लड़कों की रुखसतियां ही हो रही हैं आजकल, वैसे जितना हिसाब से ठोक के हिसाब से अलग रह रहे हैं सारे, लड़कों की भी रुखसतियां ही चल रही हैं। वैसे हाँ होनी चाहिए, दोनों रुखसतों के अलग रहे। लड़का रो रहा नहीं जाऊंगा, और बाप बेचारे बेटियों को बाप जैसे रुखसत कर रहे हो, तो मैंने देखा पहले जमाने तो बाप रुखसत करते थे तो दूल्हे को समझाते थे, बेटा मेरी बेटी पे हल्का हाथ रखना, कर हाथ रखूंगा, हल्का भारी नहीं पता मुझे, अभी तो ले जा भाई, लेकिन जाता है। अच्छा, मैंने एक शादीशुदा आदमी से पूछा था कि शादीशुदा लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने एक शादीशुदा आदमी से पूछा साला और साली में क्या फर्क है? वो कह रहा है साला है तो प्यार दिखाना पड़ता है और साली है तो प्यार छुपाना पड़ता है। तो इस बारे में, जो साला साली के बारे में बताएं ना, ये साली के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो है ना कि बड़ा अच्छा रिश्ता है माशाल्लाह से, और अल्लाह खुश रखे। और आपके शौहर आपकी बहन से फ्री होते हैं? माशाल्लाह से उन्होंने असल में समझे, वो तो उनकी बेटी जैसी है, मेरी 2 बहनें। शौहरों का जैसे पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने एक शौहर से पूछा, मैंने कहा ये साली और बीवी में क्या फर्क है? वो कह रहा साली जो है वो बिजली है और बीवी जो है वो बिजली का बिल है। ये तो सच है, होता है, बिजली है, एक तरफ से बिजली आ रही है, एक तरफ से बिल आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि वो बिल दे या बिजली ले, या बिजली ले, क्या करें? हाँ वैसे लेकिन बिल देना बिल ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बहुत सारे
लोग देखे अपनी सालियों से बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, हाँ, इतना भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं भाई सबको अपना अपना लिमिट में रखो। फॉर एग्जांपल आपने आजकल नहीं देखा, दोस्तें ना अपनी मियां बीवी है ना, अब वो अपनी दोस्तें ले लेके घूम रही हैं। भाई ये मेरी दोस्त है, ये शौहर के साथ मतलब आपस में आओ भाई हल्ला गुल्ला, पता चला भाई उन्होंने निकाह कर लिया दोस्त के कहाँ साथ। आपका घर है किधर? मैं तो रहती हूँ डिफेंस में रहती है यार ये कहाँ घूम रही है लेके? यार, ये क्या हमें क्यों नहीं यही दिखती? बता रहे हैं आपको। हम इस माशरे का हिस्सा बन सकते हैं? आप बन सकते हैं, बने में आप बने। आसपास देखें तो वो क्या रहा है। अच्छा मुझे एक बात पता ही बताइए नहीं उर्दू जी, लगा। शादी ब्याह के मामला आते तो मुझे एक बात बताइए कि शादी से शुरू करें। ये मुझे एक बात बताइए, ये शादी के कार्ड पे ये फालतू चीजें क्यों लिखी हुई होती है? मैं कहता हूं शादी के कार्ड पे सिर्फ 3 चीजें लिखी होनी चाहिए, शादी किस तारीख को है, किस जगह पर है और खाना कितने बजे शुरू होगा। खाना कितने बस ये 3 चीजें लिख पता नहीं अच्छा उन बहुत से कार्ड में ना मरहूमीन के नाम लिखे हुए हाँ, होते हाँ, हैं लिखे जो मर होते चुके हैं। ऐसा लगता है शादी नहीं भाई सोए में। इस पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको क्या? पता ही नहीं है ना। जब कार्ड है ना बेटे की शादी हो रही है तो भाई इस दामाद का नाम भी लिखो, उस दामाद, अरे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इस हाँ। दामाद का नाम नहीं लिखा, हाँ। लो भाई हम नहीं आ रहे, चलो भाई नाराज वो हो गया। नाराज हो गए। भाई दादा का नाम लिखो, और एक उसका तो नाम खानदान लिखा। में एक बंदा होता है दामाद जो नाराज होता है हर हाँ, बार। होता ही होता है। वो हमें स्वयं में भी ऐसे- नाराज हो जाता है, मुझसे चने नहीं पड़वाए। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमें आगे कंधे के लिए सबसे पहले नहीं बुलाया, लो भाई पहला कंधा उन्होंने दे दिया जमशेद के बेटे ने, हम अपने थे, हमें नहीं बुलाया। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, वाह वाह वाह। अच्छा ये जो शादी का लड्डू होता है ये लोग खा के पछताते ज्यादा क्यों है? क्यों आसपास के रसगुल्ले से ना। मैं कहती हूँ देखिए ना खा के पछताने से बेहतर है खा के पछताओ। खा के पछताओ। अच्छा ये बात बताइए रूजी, मुझे ये बात सच है कि तारीख गवाह है कि बच्चे जब भी कुछ दिन नानी के घर रहकर आते हैं तो दादी को कमजोर लग रहे होते हैं, हाय हाय मेरा बच्चा कमजोर हो गया। ये क्या है? तो मैं कहती हूँ दादियाँ खुद रख लेना, उनको खिलाएं पिलाएं, कुछ कराएं हैं, फुफियाँ खुद पाल लेना। जैसे कि बोलते हैं भैया हमारा नाम बड़ा बदनाम है, दादियों को बदनाम कर, मुझे बोलते हैं दादियों को तुमने बदनाम कर रखा है, फुप्पो को इतनी भी बुरी नहीं होती। मैंने कहा भाई इतनी भी अच्छी नहीं होती। आप देखें सारे बच्चे नानी ही संभालती हैं वाह, वाह, और माँ बहनें ही संभालती हैं और कोई नहीं संभालता। हाँ ये जरूर है कि बच्चा ना हो रहा हो तो सास ये जरूर कहती है बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। एक कर लिया, लड़की हो गई तो लड़का कर लो, लड़का हो गया तो लड़की कर लो, उनके तो खत्म ही नहीं होते। लग रहा है हम लोग मोहल्ले में आपस में हम लोग गेरली से बात कर रहे हैं, गेरली से बात कर रहे हैं। क्या है? बिल्कुल ऐसे ही माहौल लग रहा है। हाय बहन क्या पक्का है तुम्हारे? शौहर कब आएंगे तुम्हारे? अच्छा उर्रू जी मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, कहते हैं अगर गलत उम्र बताने का कोई कानून होता हाँ, तो आधी से ज्यादा औरतें जो है वो जेल में होती। हाँ ऐसा ही है भाई। मैं कहती हूँ ये नहीं पूछे, ये उम्र नहीं पूछनी चाहिए। और एक रिश्तेदारों को ना हमसे ये सैलरियां वैलरियां पैसे कितना कमाते नहीं हैं, ये तो सवाल है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, इसमें ना मुझसे कोई अच्छी बात। कम अपने बताओ काम से कम बात। बताओ मुंह बना लेते हैं, ज्यादा बताओ उधार मांग लेते हैं। हाँ, क्या नहीं, करें? नहीं नहीं हाँ, ये बातें बतानी अच्छा एक बहू की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है जरा अपने स्टाइल में बताइए। अब हमारी नन हमें बता रही हैं, अल्लाह माफ करे, तौबा नाउजुबिल्लाह, घर में रहने के तरीके, ससुराल में किस तरीके से रहा जाता है, ये हमारी नन हमें बता रही हैं। सुन रहे हैं आप? हैं वो बोल लेंगे घर में रहा करो, सास ससुर की खिदमत किया करो, ये किया करो, काम किया करो, इससे तुम अच्छी बहू बनोगी। हैं रियलिटी चेक, वो अपने खुद के ससुराल में कभी नहीं रहती, सारा वक्त यहीं पड़ी रहती है, सारा उनका यहीं पर रहता है। भाई पहले खुद तो अमर कर लो, है खुद तो जाके अपनी सास नंदू से पूछ लो कि तुम कितनी सखी हो, हैं तुम कितनी अच्छी बहू हो, आके हमें लेक्चर दे रही हैं। पहले खुद अमल तो करें, फिर बताएं भाभी को आके, तो भाभियां भी बोले किसी मुंह से कि भैया हम एक्सेप्ट करेंगे ये रियलिटी। अल्लाह माफ करे, क्या बात कर दिया आपने, दिमाग खराब हो गया। वाह 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 यार आप रहती डिफेंस में लेकिन लगता है वहाँ मूसा कॉलोनी में पड़ी। नहीं मुझे एक मिली थी कहीं की ना, वो मुझे अक्सर लोग लिखते कोरंगी का केस है, लांडी का केस है, ब्रो चलो कोरंगी, ये भी हमारा शहर है भाई, ये भी सब जगह यार आप मुझे बताएं, ये पता नहीं और क्यों ये इतना इन्हीं जगहों पे ज्यादा मजा हमारे आता है। शहर के हिस्से ही है सारे शहर। अच्छा क्या मैं कभी बुरा नहीं मानती लांडी नहीं, कोरंगी इधर, नहीं, नहीं, बस नहीं। मेरी बात करो, तुम मुझे कहीं का भी बना दो, बस वाह, मेरी वाह, बात वाह। होनी चाहिए। अच्छा मुझे उर्रू जी एक बात बताइए, 1990 में जब सास बहू के झगड़े होते थे वो मैटर अलग होता था, और आज के दौर में जब सास और बहू के झगड़े होते हैं तो मैटर अलग होता है। 1990 में सास बहू के झगड़े किस बात पे होते थे? मुझे ऐसा लगता है जो सुनी सुनाई बात है जो कानों तक आती है। तो सास कह रही बहू से तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता? बहू कह रही एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। और आज के दौर में जब झगड़े होते हैं वो सास कह रही बहू से, अरे बेटा तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारे हाथ क्यों खाली है? बहू कह रही एक्चुअली मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है ना। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? झगड़ों में क्या नहीं बहुत झगड़ों में बहुत डिफरेंस आया है। फॉर एग्जांपल असल में मसला, हमारे जो बेसिक मसला है ना, मैं आज आपको बता रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, सबसे जो हमारी माशाल्लाह है ना, वो कहती है जो 40-50 साल पहले हमारे साथ हुआ है ना, वो जो है ना हम अपनी बहू के साथ करेंगे, तब उससे हमें ज्यादा मजा करेंगे। आएगा। हाँ तब हमें जिंदगी में मजा आएगा, वरना हमें मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब ये क्या बात हुई कि
हमने सारा सह लिया, अब हमारी बहुएं आई हैं, उनको प्लेट में रखा है मिल जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं चल रहा। तो ये मसले हैं भाई उस वक्त ये आपकी फैसिलिटीज नहीं थी ना, इतने रेस्टोरेंट नहीं थे और ये फूड पांडा फलाना ये बच्चों के डायपर पे नजर होती है सासों की कि भैया हम लोग तो लंगोट बांधते थे, फिर वो धोते थे, फिर ये करते थे। अरे भैया क्या अब नहीं, बात कर रही है, कौन लंगोटे पहले धोएगा? असल में टोटके भी होते थे ना, बच्चे के अगर पेट में मरोड़ हो रही है तो उसी के लंगोट पे स्त्री की गरम किया और उसके पेट पे रख दिया। अब पैम्पर तो नहीं लगा सकते, पैम्पर तो नहीं लगा सकते ना भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपके झगड़ा किस बात पे होता है शौहर से, सच बताइएगा। हाँ। झगड़े की शुरुआत कहां से होती है, इख्तिताम कब होता है? कब यार होता आप है? यकीन करें बहुत ही फजूल चीजों पर होता है, जब वो मेरी अच्छी पिक्चर्स नहीं बनाते, वीडियोस नहीं बनाते, इस तरह की चीजों पर सबसे ज्यादा हमारी होती है लड़ाई। या फिर हमारी लड़ाई हो रही होती है फॉर एग्जाम्पल बच्चों के पीछे। हाय हाय क्या ज्यादा होने चाहिए? नहीं अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। नहीं होने चाहिए। मतलब बच्चों के पीछे ना वो मुझे बोलते हैं जब मैं कमरे में हूं तो बच्चे नहीं हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं रखा हुआ कि ये खेल मजाक नहीं होगा, बच्चे दोनों के हैं, बच्चे बराबर का संभालना होगा। वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा जान करके आप बच्चों को कमरे से नहीं निकालती? फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाओ, वो बोल रहे हैं, अब मैंने ना फ्रोजन पराठे लाके रखे हैं, ताजी रोटियां मेरी अम्मी मुझे देती थी तवे से उतार के, तो मैंने बोला अम्मी से बोलो ना हमें बना के अभी भी दे दिया करें तवे से उतार के, जोक्स अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल भाई फैसिलिटी है अभी, अगर अब मैंने लेकिन अल्लाह के कसम रोटी बनाना भी शुरू कर दिया। अच्छी बात, अच्छी बहुत बात। ज्यादा ना वो इतना कर दिया सब ना। कुछ कहने के बाद जोक्स अपार्ट। यार वो कहते हैं जैसे ना बैठी रहो 1.5 घंटे तक उनको खिलाते रहो खाना, ये वो बच्चे नहीं, बच्चों के ऊपर अच्छा बहुत- सास और नंद का कोई सबसे बेहतरीन डायलॉग? जैसे नंदे कॉल करके बोल रही होती है ना कि हाँ अम्मी क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है, दरवाजा खुला हुआ है या दरवाजा बंद है, बताओ। इस पे भी नजर है कि दरवाजा खुला हुआ है या दरवाजा बंद है। अच्छा इन्होंने दरवाजा 10 बजे बंद कर दिया, इनको बोलो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ज्वाइंट रहना होता है इनका। बस दरवाजा बंद करने की टाइमिंग है, टाइमिंग भले बाकी टाइमिंग हो ना हो। हाँ, खाने में क्या पकाया, ये क्या करा, तेल तो ज्यादा डाल दिया, भाई के साथ आइसक्रीम खाने तो नहीं चली गई, अम्मी जल्दी से बिस्तर पे लेट जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बोलो बस बहन आ रही है, ये वो बस ये लेकिन ये जो दरवाजे वाली बात की ना आपने, ये वाकई हर घर में रियलिटी है। आगे दरवाजा इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया? या हर वक्त देखें यार अब मियां बीवी ये दरवाजा बंद कर। भाई शौहर आते ही थैली लेकर कमरे में क्यों गया? थैली में क्या था? और थैली भी वाली थी जिसमें नजर नहीं आ रहा था अंदर कुछ। ठेले में हाँ, थे बहुत बंद ही कबाब। मजेदार से बन हाँ, कबाब, रोल्स वगैरह, मूंगफलियां। तो उसको क्योंकि बोला जाता है भाई भाऊ जो खाना बनाए ना वही खाओ, हाँ बस उसके अलावा अच्छा ये तो कोई नंद का खा डायलॉग आपने कहा ना कि फोन पे इस तरह हाँ। पूछती है, तो सास ज्यादातर घर में क्या डायलॉग बोलती है? सबसे मशहूर डायलॉग सास का ज्यादातर क्या होता है? भाई वो नजरें रख रही होती हैं ज्यादातर कि हाँ, भाई हाँ। क्या कर रही है हमारी बहू, क्या नहीं कर रही है, भैया किससे बात करी, माँ बहन से बात तो नहीं कर रही, क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है। उनको बस कोई टॉपिक मिलना चाहिए, हाँ। ठीक है। बस सारा दिन सासें खुद काम नहीं करती, ठीक है। जैसे ही बेटा आएगा ना उनको पता चल गया, काम करना शुरू कर देंगे। पट्टी और बाली साथ। बेचारी जो बहू है वो पूरा दिन काम करके बैठती है, हाँ, सही है, उसको लेकिन उस वक्त रेस्ट दे देती है। हाँ ये भी होता है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहती ही नहीं है, नहीं। अगर रह रही होती तो क्या हाल होता? भाई क्योंकि या आप तो इतनी वो ज्यादा होते, ऑब्जर्वेशन। या वाह, तो वाह, मैं होती, नहीं हो सकता, तो तभी मेरे शौहर ने मुझे अलग रखा, अच्छी उनको पता बात था है। शायद नहीं रह पाऊँ। अच्छा एक सवाल है, आप इस बात को मानती हैं कि मियां बीवी जो है वो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर सारी जिंदगी एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं? हाँ ये तो सच है हाँ वैसे, हाँ। अच्छा जब आप रुखसत होकर आई थी जी। सबसे पहले जो हमारे भाई आपके शौहर हैं उनसे आपने क्या डायलॉग बोला था, कुछ याद है? वहां तो करी लेकिन रिश्ता तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन घर आते क्या बोला था? मैंने बोला भाई सारे हट जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ आराम से जो है ना वो सोने के लिए, क्योंकि हम जैसे ही पहुंचे थे माशाल्लाह वहाँ पे सुबह रश हुई, लगा हुआ था, फजर हो गई थी। हाँ माशाल्लाह से। मैं कह रही हूँ भैया हॉल में जब सारे मिल लिए ससुराल तो वाले अंदर क्यों आ सारे, रहे तो हो? भैया अब बस हॉल में मिल लिए, सारा हो गया, छोड़ दिया दरवाजे, अल्लाह हाफिज भाई नहीं वहाँ भी आ गई, हाँ यस में हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, भाई चलो वो भी कर ली, अब तो जाओ भाई। हाँ अब जाहिर सी बात है जो बेचारी शायद दुल्हन है वो थोड़ी बोलेगी कि इनको बाहर भेजें यार, प्लीज मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। कितने तैयारी इतने सुबह तैयारी के लगे हुए हैं भाई, हाँ। अभी अब माफ सुबह करो। से लगे हैं, अब शोर को भी लगना है। 150 तो पिने लगेंगे। 150 अच्छा में आधा घंटा लग जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए उरूज जी, बात बताइए, ये सारी सजाएं लड़कों के नसीब में ही क्यों लिखी गई है? जैसे बकरा बनना, मुर्गा बनना, दूल्हा बनना। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे बताएं फिर लड़के बेचारे करेंगे क्या, शादी ना करें, उनकी बीवी बच्चे ना हो, आप बताएं एक आदमी की क्या जिंदगी होगी? ज्यादा से ज्यादा सलमान खान जैसी होगी। ऐसी तो बहुत अच्छी जिंदगी है उनका, Okay. अपना फार्म हाउस है। हाँ हाँ लोग कोविड में इधर उधर घूम रहे थे, वो फार्म हाउस में एंजॉय कर रहे थे। अच्छी बात है। उसमें जैकलीन भी नजर आई। जी हाँ। मैंने सुना, वो आना चाहिए यार, वो हाँ। एक बार तो उनका अपना पर्सनल मैटर है। नहीं अच्छा, लेकिन एंजॉय तो करते हैं enjoy ना, तो हम करें। कब कह रहे हैं कि पर्सनल मैटर अच्छा मुझे लगता है मियां बीवी की झगड़े की जो शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है आप इस बात पे एग्री करती हैं? अब देखिए बीवी कह रही शौहर से मुझे 25,000 रुपए दो, मैंने बाल सीधे करवाने। शौहर कह रहा है मैं 25 नहीं 50,000 रुपए दूंगा तो बाल के साथ साथ जबान भी सीधी करवा ले। और ये हो नहीं सकता। तो ये आपके शौहर ने कभी इस तरह कहा? मेरे शौहर अगर ऐसा कहते
तो फिर वो रहते तो नहीं। आप यकीन करें वो यहाँ नहीं रहते। बात नहीं बन पाती फिर, समझ रहे हैं? ओह। बात नहीं, मैं ना, मुझे नहीं लगता कि बस वो मुझे सिर्फ इतना कहते हैं क्या कि कहते भाई हैं? इससे ज्यादा और क्या करना चाहती हो जिंदगी में, जितना तुमने अपनी जुबान माशाल्लाह वाह, वाह। चला रखी और आप है। उनसे कहती हैं कि तुम इससे ज्यादा क्या करना चाहते हो? हाँ नहीं, मैं उनको कहती हूँ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, बस अच्छा, इतना loving कर है लिया आपके सही। शौक, मतलब- नहीं नहीं, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन रोमांटिक इतने ज्यादा खैर नहीं है? नहीं बेचारे। बिल्कुल भी नहीं है। उनको ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक होते हैं तो आपके लिए क्या करते हैं? कोई फूल लाते हैं, केक लाते फूल हैं? नहीं लाते, यही तो मसला है, फूल नहीं लाते, गोभी गजरे का- वजरे गोभी नहीं का दिलाते, फूल। पैसे दे देते हैं कि फूल ले लो, फूल। गिफ्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे नहीं। हम चाहते हैं भाई कि हम किसी दिन जैसे आ रहे हैं, फूल बिछे हो, हम आ रहे हैं भाई, वाह मजा आ रहा है, घर पे आए, फूल कुछ बिछे हो। स्पेशल फील हो, लेकिन वाह। कुछ स्पेशल फील नहीं करते। अच्छा उरुज जी, एक बात बताइए, कौन सा ऐसा झूठ है सबसे ज्यादा जो ससुराली जो है वो बहू को फंसाने के लिए बोलते? बेटा तुम हमारी बेटी जैसी हो, बेटा जो तुम हो जाओगी वो हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, तुम सारे घर के काम देखो, क्योंकि बेटा देखो हमारी जो है ना, नहीं, फंसाने के लिए, फंसाने के जिसमें फंसाने के लिए तो ये तो शुरू में घर में फंसाने के लिए ना, कि ताकि ये उसको चढ़ा रहे हैं, हाँ, ठीक है। कि वो काम वाम कर ले घर के। वैसे फंसाने के लिए क्या है जी, फंस जा किसी तरह से ना, शौहर जो है ना इसको। तो उसके लिए ये होता है कि वो बातें ना नोटिस करती हैं कि किससे बातें, फॉर एग्जांपल अब कोई लड़की है, उसकी किसी कजन्स वजन से वो कॉल करिए, बात करिए, या फिर थोड़ा कजन्स के साथ हाँ। जाने आने वाली लड़की है, उनकी थोड़ी बनती है, कोई शादी में जा रही है कुछ, तो इसका देखो कजन से जो है ना चक्कर चल रहा है, इसकी कॉल आई हुई थी, बातें कर रही थी, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, 2-2 घंटे तक वो ऐसे भी घर खराब करवाती हैं। हाय, हाय। लेकिन शुक्र है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है ना बेटे बड़े तेज चालाक हो गए हैं, उनको सब पता अपनी माँ बहनों के बारे में और हाँ बीवियों के बारे में पता है कि वो क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है और ये किस हद तक जा सकती है। हाय। और अभी मैंने एक चीज नोट की है, ऐसे घरों में मैंने देखा है, खानदानों में देखा है कि बहू को झाड़ रहे हैं, जलील कर रहे हैं और शौहर कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये अगर शौहर कुछ नहीं बोल रहा ना, तो वो चाहता है तुम खुद लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम खुद लड़ाई करो। नहीं ऐसा भी नहीं है भाई, वो जो है ना, देखिए मैं सबसे पहले एक बात कहती हूँ, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि तुम्हारे शौहर कुछ नहीं कहते, तुम ये इस तरह का कंटेंट बनाती हो, तुम इतना सास नंदों पे बात। मैं सिंपल बोलती हूँ भाई, मैं किसी को कंसीडर ही नहीं करती लाइफ में। शौहर अगर आपका साथ हो ना, वाह, 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 वाह। अल्लाह की कसम, अगर एक औरत के साथ उसका शौहर हो, क्या बात है। उसको दुनिया में ना ससुराल वालों की, ना रिश्तेदार वाह, की, वाह। किसी की जरूरत नहीं हो। आजकल शौहर साथ नहीं देते ना, वहाँ लड़कियों के साथ आए गए, नंदे भी कुछ बोल के जा रही है, सास कुछ बोल रही है, छोटे छोटे देवर बोल के जा रहे हैं। अरे शौहर तो बेचारा चाहता है वो हर औरत के साथ हो, हर बीवी के साथ, ये मतलब बात हाँ, लेकिन वो बीवी नहीं चाहती ना। हाँ। बीवी चाहती है सिर्फ मेरे साथ हो, शौहर तो साथ देना चाहता है, बिल्कुल। अच्छा ये एक बात बताइए, ये इतनी सारी बातें आपने ससुराल की, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? माशाल्लाह खैर से 7 साल हो जाएंगे। 7 साल। लेकिन ये बातें आपके ऐसा लगता है बहुत पुराना 50 साल की। एक्सपीरियंस 50 है, साल तो ये की। कहाँ से एक्सपीरियंस कहाँ से आया? देखिए बहुत कुछ ऐसी है कि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो पूरी दुनिया से मुझे फीडबैक मिला, मैं अब बोलती थी नहीं, कि बातें यार, कहाँ से सीखी तो आपने? यही तो बता रही हूँ आपको। अब सुनी तुम ये बात कि भाई जब मुझे पता चला कि वीडियोस बना रही हूँ, फिर मुझे मैसेज आना शुरू हुए, ठीक है, यहाँ से मैसेज, वहां से मैसेज, वो लड़की बता रही है, ये लड़की बता रही है, अपने किस्से बता रही है, इस टॉपिक पे बनाए, उस टॉपिक पे बनाए, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ वो होता है, ये सब मिलके मेरे पास आ गई बहुत सारी बातें। मैंने बस अपना काम धंधा शुरू किया, मैंने कहा चलो भाई एक एक करके सारे आपने topic काम तो है, बनाओ। धंधा भी हो गया। बस यही है काम और यही है धंधा। अच्छा, आप इस बात को मानती हैं उरूज के शादीशुदा आदमी की याददाश्त तो बहुत कमजोर होती है, खूबसूरत लड़कियों को देखते ही भूल जाता है कि मैं शादीशुदा हूँ। हैं? हाँ, आपके शौहर बोल लो, नहीं। आपके शौहर है दिल फेंक है। नहीं उनको टाइम ही नहीं है। मैं कहती हूँ लड़कियों को ऐसा फंसाओ अपने शौहरों को, ऐसा उनको अपने वश में कर लो। मैंने बच्चों के चक्करों में उनको अलग लगाया हुआ है, घर के ये वो उनका जो भी ऑफिस का है ना सारा कुछ काम वाम के बाद 1 मिनट नहीं, मैं एक्स्ट्रा काम निकाल के तो रात को तो आपका शौहर आपको बाजी बाजी बोलता होगा, नहीं, वो मेरे साथ नहीं, वो अपने बच्चे के साथ सोते हैं, मैं अलग एक बच्चे के साथ अच्छा, सोती हूँ, क्योंकि उनको भाई बड़े मसले ये इस कंटेंट के बाद सोते हैं, पहले से सो रहे हैं? नहीं, पहले से उनके तो ये बच्चे कैसे हो गए जब फिर? से बच्चे हुए हैं ना, बच्चों ने हमारे अलैदगी करा दी। वाह, बच्चे हमेशा ये बीच गलत हो, में, ये हम गलत हो, यहाँ ये अलग गलत हो। हो। अच्छा, बीच में ना भी हो ना, अचानक रात में उठ के बीच में आ जाते भाई हैं, जिस ऐसा वक्त ही उठना है, होता है मेरे हमें। बच्चों को बहुत मसला और है। बच्चा बोलता सुबह में वहां से सोया था, रात को यहाँ कैसे आ गया, मैंने रात को यहाँ सोए तो सुबह में। चालाकी भी की हुई है, बच्चों को थोड़ा मैंने ज्यादा अटैच किया हुआ है अपने अब्बा से। हाँ। मेरे पीछे नहीं, पोटी पिशी हुई है, कुछ हुई है, रात गए, उनको पता है कि रात में बाबा कराएंगे, दिन में मम्मा कराती है। अच्छा, मैंने टाइमिंग फिक्स है। टाइम फिक्स की है। अच्छा, आप अपने शौहर को इतना समझाती हैं, मुझे ऐसा लगता है शौहर को कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि आप उनकी बीवी के साथ साथ बड़ा भाई भी हैं। नहीं, इतना मुझे लगता है अभी होगा। इतने मासूम नहीं होते शौहर, मैं आपको बता दूं, सारे लोग देखते हैं ना मेरे शौहर को, बोलते हैं अल्लाह इसकी हिम्मत है, कैसे झेलता होगा इसको। इतने भी मासूम नहीं है, पक्के हैं माशाल्लाह, तो सारा पता है सब क्या। अच्छा, कुछ शौहर मैंने देखा है बीवियों के सामने ना जानबूझकर टेंशन में रहता है ताकि बीवी कोई खर्चे वाला काम ना बोल दे। ये तो मैंने
नोटिस नहीं किया, लेकिन ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, ये जानबूझ के, जानबूझ के। एनिवर्सरी आ रही है, कुछ आ रही है, नुकसान घर में आते ही टेंशन में, टाई इधर जा रही है, शर्ट इधर जा रही है, आप ताकि आप मैं अपनी टेंशनें रखती हूँ, लेकिन आप पहले से तैयार होती मैं हैं। अपनी टेंशनें रखती हूँ, मैं अपने भाई आते के साथ तो आप दोनों को एक दूसरे से टाइम बात करने का टाइम कब मिलता है, कैसे मिलता है? मिल जाता है, निकाल लेते हैं आपको। आप शादीशुदा, आपको नहीं पता? नहीं हमारा अच्छा, आपको पता है ये प्रेशर कुकर में 3 सीटी क्यों होती है? ये तो मुझे नहीं क्योंकि पता। औरत एक बार में सुनती ही नहीं है। हाँ, नहीं, बात देखिए, बात तो सही है। एक बात है, टेक्निकल बात की मैंने। आपने बहुत जबरदस्त बात। प्रेशर कुकर को कभी आपने शट अप कॉल दी? मैं यकीन करें ना, क्या प्रेशर सीटी बजाया जा रहा है? आज क्या तैयार क्या हो गई, सीटी बजा रहा है? मैं नहीं यूज करती कभी जिंदगी में प्रेशर कुकर वुकर, ये वो। आपका अपना प्रेशर इतना बात मेरा प्रेशर इतना है, प्रेशर कुकर से डर लगता है, सुने भाई मरमरा जाते हैं उसको यूज अच्छा करने। अच्छा, मैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही वो दिखा, अच्छा उड़ता है नहीं, प्रेशर आप कुकर। सोचे ना, ऐसे ही सोच के रखे ताकि यूज ना करना पड़े। हाँ। हाँ, ताकि कुछ खराब ना करना पड़े, समझें तो, इसलिए जान के करती हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, अब इस बात को मानते, एक सवाल है, हमारे माशरे में मर्द जो है वो एक डिवोर्स औरत से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अफेयर करते वक्त उसे 3 बच्चों की माँ भी हीरोइन लगती है। क्या बात करती है वाह, वाह, वाह। आपने। हाँ, मैं ये तो वो वाली- हैरान हो रही हूँ आजकल के दौर में मैं हैरान हो रही हूँ। ये ऐसे ही चल रहा है, अपनी खुद की बीवी रखी हुई है, भले वो छोटी उम्र की जैसी भी, भाई उनको 4 बच्चों की अम्मा भी पसंद आ रही है और वो उससे अच्छी लग रही है। मुझे नहीं लग रहा है ये क्या हो क्या रहा है, ये आप बताएं। नहीं ये वही वाली बात है कि बिस्तर पे लाने के लिए जात नहीं देखी जाती, जहाँ निकाह करना है वो 7 नस्लें याद आ जाती वाह 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 वाह। है ना, सही बोल रहे हैं। खानदान कौन सा है, ये खानदान कौन सा है, नहीं वैसे मैंने मर्दों में एक चीज देखी है माशाल्लाह, वैसे ना वो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ना कुछ और कर रहे हैं, लेकिन 4 शादियां सुन्नत है हाँ माशाल्लाह। 4 शादी सारी सुन्नत ही उसी बात पे है। मेरे शौहर से खुद लड़ाई होती है इस बात पे, ये कर लो, भैंसे करने कर लो, वाह माशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, आखिरी दिन होगा उनका। इंशाल्लाह। नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे, हमने कोई क्या कमी रखी हुई है, कोई ऐसी कोई बात अभी आप नहीं कह रही है। वो बच्चे के साथ सोते हैं, मैं अलग सोती हूँ, अभी कह रही कमी हमने रखी है। आपको वो भी बताया कि अबे क्या माशाल्लाह पूरा से पूरा अच्छा प्रैक्टिकल करके हो बताएगी जाता क्या है, दिन का? कोई मैं टेंशन बोलता की अपने हिसाब से नहीं, चलिए। वो तो उन्होंने बता दिया कि भाई रोजाना नहीं यही नहीं, है। लेकिन ऐसा क्यों है? कैसा क्यों, ऐसा क्यों कि है? भाई ये सुन्नत देखो, मैं सारी कवा रहा 4 हूँ। शादियों में आप 4 कवा रहे हैं अब मैं तक? कवा रहा हूँ मैं। ये क्या बात का आपने जिंदगी जी नहीं है? इन्होंने मतलब? इसने चल क्या है? इसने आपकी सारी वीडियोस देखी है, इसलिए मैं समझ गया आप ऐसा। समझ गए, नहीं फंसा। और आज के बाद तो और भी नहीं करेगा क्योंकि आपने बता दिया वो अलग सोते हैं, मैं अलग सोती हूँ। ऐसा नहीं, बीवी कह रही भाई मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, आप अपना अरेंज करो, मैं अपना सो जाऊंगी। भाई मैं कहती हूँ रात को 4 बजे उठ के कहती हूँ मेरे से बात करो, वो मुझे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, सुबह बच्चे को लेके जाना है, ऑफिस जाना है, उनकी टाइमिंग सुबह में पूरी तो रात नहीं जाग- करो, आप मेरा नंबर ले लो, छोड़ दो। अच्छा अच्छा नहीं, मैं बात कर रहा। अच्छा बात जी भैया जी। जी भैया, देखिए, आप ये देखिए हमारे उरुजी जी भाई। ये जो ना क्यूज होते हैं 4 बजे बात करो, अब वो बात थोड़ी करनी है, बात थोड़ी करनी, वो बात का टॉपिक है। वो बात बढ़ानी है आगे। नहीं नहीं, बात तो नहीं बढ़ेगी। अच्छा वो रोज जी आपकी कोई रील अभी वायरल हुई है जिसमें आप गाड़ी में जा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, हाँ वो क्या है, वो क्या वाकया था, जरा मुख्तसर करके भाई बताइए। मुख्तसर यही था कि हम जा रहे थे शारे फैसल के रोड से, पहली लड़ा के हम आए थे बहरिया से, हमारे थे रास्ते में, हमें बड़े मसले मसाइल मिले और हमें वहाँ पे बीच शारे फैसल पे रोक दिया गया 20-25 मिनट। बोला भाई हमारी रेस लग रही है, लड़के बोल रहे रेस लग रही है, लाइन से पहले हम खड़े होंगे, फिर 1 2 3 हफ्ते की हफ्ते का दिन था। अब हमारे हस्बैंड बोल रहे कि ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले। सही बात। मैं कह रही हूँ चुप हो जा शैम्पी, चुप हो जा, छोड़ दे शैम्पी, कोई मसले की बात नहीं है, वो एक वीडियो वायरल हुई थी, बस वही उसका नाम ले रही हूँ। वो कह रहे मैं चलाऊंगा गाड़ी, वो जो है ना लड़ाई झगड़े, ये वो गाली गलौच हो रही है। इस बीच में जैसे ही रेस शुरू हुई है मेरे हस्बैंड ने गाड़ी जो है वो चला दी। अब वो मैं मुझे देख के तो जीता कौन? अफसोस हो रहा जीता था। कौन? जीते तो कोई पता नहीं, लेकिन एक लड़का यहाँ आ गया, एक लड़का वहां आ गया। अब वो वीडियो हो गई मेरी बहुत ज्यादा वायरल। अब मैं तो हाथ जोड़ती हूँ जितने भी रेस लगाते हैं, भाई आप सब मेरे भाई हो, आपसे कोई हालांकि ऐसी पाबंदी टेंशन है, मैं डर गई। नहीं ये पाबंद नाजायज है, ये पाबंदी है नाजायज इसके है ऊपर। भाई, उन्होंने तो हमें रोक के रखा हुआ ये था। लालू के 10 नंबर का जो पुल है उसके ऊपर रेस होती है हफ्ते की अच्छा, रात को, अच्छा। और लेट के होती है, बाइक पे लेट के चलाते हाँ हैं। लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, मैं कह रही हूँ उनके माँ बाप कहाँ हैं? नहीं तो फिर वो भाई उसके बाद 3-3 महीने घरों में भी लेटे रहते हैं, माँ बाप हाँ को। यार। बाप से खिदमत करवा भाई जवान जहान आप लड़के हो हैं, अल्लाह ताला इतना जो है ना आपके माँ बाप को इतना उन्होंने दिया, और आप भाई अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। किस तरह माँ पाल रही है, बाप पाल रहा है। नहीं आप नहीं यकीन करें ये घर के सताए हुए होते हैं, ये एक अब्बू के साथ होता है, एक अम्मी के साथ होता है, वो होते हैं। यही चल रहा है मुझे लगता है, मुझे बहुत। लेकिन वो वीडियो वायरल हो गई, बिलियंस में चली गई वो वीडियो। और वो बच्चे कहाँ चले गए, लड़के वो कहाँ हाँ, गए? वो लड़के और आपके शौहर कहाँ गए उस वक्त? नहीं मेरे शौहर तो मेरे साथ ही ये थे। शैम्पी क्या है? शैम्पी आपके शौहर? को एक वीडियो वायरल हुई थी। नहीं नाम क्या का शैम्पी रखा हुआ है। नहीं काशिफ अलाम। शैम्पी, मैं ऐसा तो नहीं शैम्पी कभी यूं नहीं काशिफ अली नाम है मेरे हस्बैंड का। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा बहुत है, अच्छा। बड़े हैंडसम से हैं, बड़े स्मार्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह। पसंद की शादी थी आपकी? पसंद शदीद पसंद थी माशाल्लाह, तभी तो नहीं पसंद। जो औरत शोहर को पसंद होती है ना, बस फिर वो ससुराल वालों को, जमाने को पसंद नहीं होती, आती। मतलब शादी से पहले हम आपको वही बहुत हैं। पसंद थे वो। हम वही औरत हैं। तो ऐसा तो नहीं आपको, मुझे लग रहा है आपको ऐसा हुआ है, हमें उड़ती उड़ती आई है कि एक बार शौहर ने आपसे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा
नहीं लगता ना। आपने कहा अरे पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे अच्छे लगते कब थे? ये बोलिए, देखिए आप मुकरिएगा नहीं। नहीं, हमारे शौहर हयात पसंद है हमें। हमारे शौहर बस चले मैं उनका नाम यहाँ लिखवा लूं माशाल्लाह। फिर ऐसे शौहर कहाँ मिलेंगे जो इतनी छूट दे रखी है? वाह वाह, ये बड़ी बात। भाई अच्छा शौहर वो होता है जो बीवी का बचपन खोने ना दे, बल्कि उसके साथ बच्चा बन जाए और उसके बच्चे बचपन में इन्वॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, रिवॉल्व हो जाए, उसके साथ बच्चा बन जाए और बच्चे के साथ ही अलग कमरे में सोए। हाँ या जी, आप यकीन करें, अगला सेगमेंट करते हैं। जिस सेगमेंट का अगला सेगमेंट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करें। मर्द को खुश रखने के लिए डैश करना पड़ता है। उनकी माँ बहनों की अच्छाई करनी पड़ती है। ओह, देखा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे इसके अलावा क्या क्या करना पड़ता है? इसके अलावा और बच्चे पैदा ज्यादा करने पड़ते हैं। इसमें खुश रहता है वो? जी खुश रहते हैं। वो कहते हैं बेटी भी चाहिए, बेटा भी माशाल्लाह। चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 4 हो जाए तो 6 चाहिए माशाल्लाह। वो कहते हैं बस बच्चे करते रहो। अच्छा चलें, ठीक है भाई, आपका अपना आपकी अपनी खाली का आपने पूरी की है। भारत इसमें वैसे लिखा था कि हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। ये सारी बातें उसी में आ जाती है। सास की जुबान डैश की तरह होती है। आरी की तरह होती है। वाह, इसमें लिखा है शाशनी की तरह होती शाशनी किसने लिखा है? ये उसके हाथ आरी से काट। है। मेरा मियाँ मुझे मनाने के लिए डैश देता है, पैसे देता है, पैसे देता है, शॉपिंग कराता है। शॉपिंग के पैसे लिखा हुआ है इसमें। yes. औरत को डैश करवाने में ज्यादा मजा आता है। तारीफें करवाने में। वाह 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 वाह, what a brilliant, वाह, 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 क्या वाह। बात, क्या बात है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिए और बहुत जल्दी जवाब बहुत दिए। जवाब दिए। आप बहुत जल्दी जवाब देती बहुत है। जल्दी में होती हूँ मैं। बस ठीक है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है यस और नो। पहला यस और नो है, औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद, औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। Yes, yes, ऐसा ही है। आपने ऐसे इम्तिहान से गुजरी हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल गुजरी हूँ। तभी तो आप देख लें, मैं बस बच्ची कुछ ही रख गए। अच्छा, अगला है अम्मी के साइड वाले कजन्स, अम्मी के साइड वाले कजन्स अब्बू के साइड वाले कजन से लाख गुना बेहतर होते हैं। अम्मी के साइड वाले कजन अब्बू के साइड वाले कजन से लाख गुना बेहतर होते हैं। ये तो भाई पूछने की बात ही नहीं थी, पहले ही यस। पहले ही है। वाह वाह, वेरी गुड। अगला अम्मी के कदम ज्यादा बेहतर होते हैं। बेहतर होते हैं। हाँ, वो ऐसे क्यों? ही है। हाँ। क्योंकि वो जलते नहीं है ना उतने ज्यादा। जलते अब्बू नहीं। वाले तो जलते रहते हैं लेकिन रिश्तेदार। नानी के कम आना जाना होता है ना सर, ननियाल मैं में। बस इतना कहना चाहूंगी इस बात पे कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। और हमें कीजिएगा भाई। जिंदा रहने दो। नहीं, गाली था वो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए रिश्तेदारों। वाह 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 वाह। बस ये वाह, बात आपकी का आवाज जवाब। बहुत अच्छी, पता है सुभान अल्लाह। आराम से हम लोग भीख मांग सकते हैं। मेरी आवाज अच्छी। अच्छा, हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा आपकी business है। आवाज में खासियत है, आप एक गली में बोलेंगे अगली गली तक आवाज नहीं नहीं, जाएगी। बहुत अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी Thanks, आवाज है। और हमारी भी ऐसी है। बहुत ड्यूर, आप बहुत अच्छा। अगला है यस और नो, मेहमान वही अच्छे होते हैं जो जबरदस्ती पैसे देकर जाएं। हाँ, वैसे तो ये सच है वैसे। हाँ? अच्छे लेकिन लगते कोई हैं। और जबरदस्ती दे तो मत लेना। हाँ, ये चलो। भी बात सही रखो ना, मैं जैसा हमें बोलते थे मैं एडजस्ट कर लूंगा, रखना। अबे भाई क्या हो एक दफा तो रख भी लिए। रख भी लिया। अच्छा, उसी के अगला बाद से है बाल ऐसे हुए। जी, अगला है शौहर अगर सबके सामने बीवी की तारीफ करे तो सबसे ज्यादा खुशी सास और नंद को होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। नो, नो, गलत। नहीं ऐसा आगे हो ही कुछ नहीं जवाब सकता। देना नहीं, हो नहीं, नहीं गलत नहीं, है। हो ही नहीं सकता। उनको तो बहुत बुरा लगता है कि भाई बहू की तारीफ कैसे हो गई। सिर्फ ये हमारी तारीफ करें, हमारी बेटी की तारीफ करें। ओह, ठीक जी, है। अगला है जी, सारी। कुछ लड़कियों में फुप्पो वाली आदत होती है, कुछ लड़कियों में फुप्पो वाली आदत होती है, गलत मशवरा दे देकर अपनी सहेलियों का भी ब्रेकअप करवा देती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खुद का ब्रेकअप हो गया ना, अब उनको कोई चाहिए। अब वो कहती है भाई तू क्यों लगी हुई है अपने शौहर के साथ, या फिर अपने शौहर के साथ नहीं तो भाई किसी बंदे के साथ। वो उनको भी जो है ना, वो कहती है टाटा बाय बाय, हम दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन सहेलियां ही फंसवाती हैं, वो कहती है ना वो देख तुझे देख रहा है। हाँ, हाँ, ऐसे ये बहुत होता और है। जी। सहेलियां ही आपका बंदा लेके भी चली जाती हैं। चलो अच्छा जी, उरूज जी, हमारा एक सेगमेंट है बिला वजह का, बिला वो बार बार बोलो। बार बार बिला वजह का, तो जैसे फिर जैसे करने की इंग्लिश क्या में जरूरत कहते है? हैं हमारे सारे सेगमेंट ही बिला वजह के होते हैं। माशाल्लाह। आप आई तो अच्छे हो गए। Thanks. चाचा चमन की चटपटी चाट, चाचा चमन की चटपटी चाट। ये आपने तेज तेज बोलना है। तेज तेज बोलना है। हम्म। चाचा चमन की चटपटी चाट, चाचा चमन की चटपटी चाट, चाचा चमन की चटपटी चाट, चाचा चमन की चटपटी चाट। वाह वाह वाह, हमें पता था कि आप फौरन बोल जाएंगी। क्या आप तो शुक्रिया। हमें मालूम था। ये घर में खेलती है हस्बैंड के साथ ट्यूसडे? हाँ। नहीं नहीं, मेरे को टाइम अब इतना मुश्किल मैं कह रहा हूँ, ये है भी वायरल भी है, है भी और ये आप देख के भी नहीं बोल सकती। देख के भी नहीं बोल सकती। ये मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। बरकत साहब आप बोलेंगे। क्या है? बोले। नीला नल लाल, लाल नल, नल, नीला नल, नीला नल लाल नल, नीला नल लाल लाल नल, नीला नल लाल नल, नीला नल लाल नल, नीला नल लाल। बोल दिया भाई, बोल दिया। वाह 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 वाह।
ये आपने अच्छा नीला बोला। जबान पकड़ के नीला नल। लाल नल। ये बगैर जबान पकड़े भी वही आ रहा है। अच्छा, वही आ रहा है। वाह भाई, वाह। अच्छा भाई बहुत अच्छा भाई, क्या बात, वाह, छा गई वाह। भाई, छा गई। अच्छा, आपको आपकी कोई सिक्योरिटी भी आई हुई थी बाहर, मैंने देखा था बिल्कुल, गमले में लगा के आई हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं अपनी सिक्योरिटी लेके हर जगह जाती हूँ, तो बहुत कहाँ जरूरत यहाँ है। ये सोफा खाली पड़ा है, आया कि नहीं? बस वो आ जाइएगा। हाँ भाई, लो भाई। भाई ये बताओ हो क्या रहा है भाई यहाँ पर? हैं? क्या हो रहा है? आपको क्या दिख रहा है? और मैं यहाँ पर मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। और जुल्म तो अभी हम करेंगे ना तुम्हारे साथ। है? अबे आपके साथ तो खुद तकदीर ने जुल्म किया, अभी क्या, लो इससे ज्यादा और क्या भाई। जुल्म होगा? अरे Shut पहचान up. गया, पहचान गया, ओए, हमारे ओए। मोहल्ले में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है अबे ये सेट आपका खराब करने आ रहा है। अबे सेठ आपका बोलो, सिक्योरिटी गार्ड हमारे मोहल्ले में रहता है, ओए। ये रोजाना अपने घर पे छापा मारता है, बताओ कुछ हाथ उनको में मैंने नहीं आता। अपने लिए बुलाया और मुझे ही कह रहे हैं आप छापा मारने और आए बाबा हो। किसी ने वाह। बुलाया है? वो मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसको तो मैंने बंद किया है। अरे मैं पुलिस वाला हूँ, छापा मारने आया हूँ यहाँ पर बाबा। अरे भाई, ये आईजी साहब के कमरे में ना ऐसे गमले लगे होते हैं। हमने ऐसा क्या कर लिया जो आप छापा मारने के लिए और आ तुमने गए? क्या कर लिया? और तुमने पूरे जमाने को बर्बाद कर दिया भाई। बर्बाद नहीं किया, मैं तो आबाद कर रही हूँ। ये सारी सासों ने शिकायत लगाई है, वो जो है ना वो एक्टर नहीं है हमारी सबा, हाँ हाँ, कौन है वो? सबा फैसल। सबा फैसल। हाँ। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है जी, ये सासों को बदनाम कर रही है बंदी। अरे वो खुद क्या बोल रही हैं, आपने सुना? वो कह रही हैं कि भैया हमारे शौहर कहते थे और कहते हैं कि ऐसी बहू होनी चाहिए जो घर बसा सके, उसको होना चाहिए बहू को गूंगा बहरा। मैं ये बोलूंगी सबा फैसल जी कि अगर आपको गूंगी बहरी बहू ही चाहिए थी तो आप जो है कोई डमियो शमियो से शादी करा देती। अब जीती जागती लड़की मिलेगी तो जुबान भी होगी, दिमाग भी होगा, वो बोलेगी भी। डमीज के साथ काफी लड़कों की वीडियोस भी आ रही हैं। हाँ ठीक है, तो बाबा, ऐसे से करवा देती इतना वो। तेज बोलती है, मुझे लग रहा है मेरे कंधे पे मैना बोल रही है। हाँ क्या बात कर दी आराम से आपने? बोलो, मैं समझ तो है। नहीं नहीं भाई, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, हम कैसे आराम से बात कर लें? बहुओं को ऐसे नहीं तो कहा जा आपको रहा है। भेजा किसने छापा गूंगा मारने? बहरा। भाई भेजा किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है इनके पहला खिलाफ पुलिस बाबा। वाला है जो जिसके कद से ज्यादा बाल बड़े हैं। अरे खबरदार हो, जो जुका तुम्हारी पुलिस के ऊपर मैंने कानून नहीं से। मारी, आपकी वो की है, तशरीह की। मैं बता रहा हूँ, तुम दोनों भी अंदर जाओगे और साथ कहाँ में ये बीवी। कहाँ अंदर है, इंतजाम है? मैं वही जेल में जाओगे। अच्छा अंदर सीधा बोलो ना, मैं समझा अंदर जाओगे, हम खुश हो गए। और ये जो बताएं, ये जो आपकी वजह से तो मेरे घर में फटा चल रहा है। क्यों? और भाई मेरी बीवी मेरी नहीं सुन रही आज का। हाँ यही तो गम है सारे जो है ना वो आदमियों को, तो आप जिसकी लोगों सुन रही है को। उसको घर ले आओ। हाँ वो या- तो मेरी सुन रही है, क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ। हाय हाय। ऑफर तो अच्छी है बाबा। अरे नहीं वो नहीं कह रही है मेरी सुनो, मैं अरे घर नहीं चली नहीं भैया, नहीं बाबा नहीं यकीन करें, मेरा अपना वहाँ पर लाड़खाना में बंगला नहीं है। नहीं भाई, कोई बंगला नहीं, मैं आपकी बीवी को हक लेना सिखा रही हूँ। आप ये और बताएं, ये हक लेना सिखा रहे हैं। आप ये बताएं, ये जो आपने ऑरेंज कलर का भी फोन पकड़ा हुआ था, दिखाए ना जरा। जी जी ये वाला। ये बताइए, इतना महंगा फोन के पैसे कहाँ से आए? ये मेरे प्यारे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने दिया। मतलब मेरी शक्ल नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे दे अच्छा दिया। तुम्हें दिया उन्होंने? अच्छा, और ये- अभी तो तुमने बोला है कि वो कोई काम नहीं करते सिवाय घर के काम के, पैसे कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो एक बहुत ही जबरदस्त, वो ऐसी बातें बताई नहीं जाती। एक बड़े चैनल में माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पर है, अल्लाह नजर से बचाने, ये पोस्ट बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती एक मिनट, आप जो हर वीडियो पोस्ट करती हैं, ये पोस्ट की बात तो मैं बताऊंगा। अभी मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा था कि आपने बोला आपके शोर की जो जितना पैसा है वो आपके हाथ में आता हाँ, है। बिल्कुल जब है। आपके हाथ में आता है, उसके हाथ में तो पैसा है नहीं, फोन कहाँ से आया? उसके हाथ में बीवी उनके है ना यार। अकाउंट में भाई, उस दिन मैं उनके साथ गई हुई थी कहीं पर कुछ लेने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई यूबीएल कार्ड पे जो है ना वो डिस्काउंट लगा हुआ है। यूबीएल का कार्ड निकला, उससे पेमेंट हुई। मैंने कहा भाई ये यूबीएल में कब अकाउंट खुला? तो यानी कि मुझसे छुपा छुपा के पैसे रखे जा रहे, 10-10 अकाउंट रखे हुए उन्होंने। बीबी एक बात बताएं, आप ये पॉलिटिशियन ज्वाइन क्यों नहीं करते? हाँ ये बात तो Politician? सही हाँ, ये घुमाने में Politics, politics। पॉलिटिक्स वही यार, एक ही बात है हाँ, बाबा। तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए नहीं पॉलिटिक्स। मैं बहुत ऐसे, मैं इतनी ज्यादा बोलूंगी भाई, वो मेरे को पकड़ के ले जाएंगे जेल में, आप लोग जेल करवा नहीं, देंगे। बाबा, मेरी नहीं, जुबान वैसे नहीं आप अगर इलेक्शन में खड़ी होंगी ना, हाँ। और बाकियों को बिठा देंगे नहीं आप? नहीं, मैं जितना- पहले दिन ही लेकिन जेल में होंगे, इतनी बकवास। लेकिन आप करो। और बोलती आप अच्छा। इलेक्शन में खड़ी होंगी, पहले दिन ही जीत जाएंगी। और आपका नारा पता है कि आप क्या बोली, क्यों पहले दिन पता है क्यों जीतेंगी? आप कहेंगी कि मैं अगर पॉलिटिशियन बन गई तो मैं आधी रात को भी आपका मसला हल करने आऊंगी। तो बोलो इसको वोट दो सब यार। कहेंगे इसी को भाई, दो, देखिए- और सबको आधी रात को एक मसला हल करवाना होता है। देखिए इस मुल्क में किसी चलती है, किसकी? लड़कियों की। हाँ। और सारी लड़कियां इनके साथ है। हाँ, ये करिए आपने बात। जो सारी आपकी लड़कियां वीडियोस मेरे हैं वो साथ सारी खवातीन में हैं। मकबूल है। और एक बात बता दूं, देखो मेरे से करना संभल के बात है, क्यों क्यों? क्योंकि मेरा नाम है जावेद गोली। जावेद गोली लो क्यों? भाई। गोली क्यों? ऐसे हालात बाजार खराब होते ना, हंगामा शंगामा होता ना, आपका भाई गोली। गोली। अच्छा गोली, मैं समझा आपके पास गोली नहीं है शायद, क्या हो गया? मतलब सिर्फ पिस्तौल है। नहीं, पिस्तौल में गोली भी होगी भाई। आप ये बताएं, आप बहुत बोली और बोल बोल के आपने बहुत कमाया है। हाँ। ये बताएं ना कि
ये तरीके क्या है, वायरल कैसे होते हैं, हमें भी तो बताओ। हम देखिए मोबाइल- आपने कोई भी ओछी बात कर देनी है, ऐसी बात कर देनी है आपने जो किसी और ने ना की हो, कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर दें आप भी वायरल हो जाएंगे, इसमें क्या है। हाँ, तो- सीधी बातें आजकल वायरल नहीं आप होती, सिर्फ उल्टे उल्टी होते हैं, बात हरकत है। खुद ही हो जाएगी। हैं? हाँ जरूर, आपको ये आपको पता है ये शादीशुदा आदमी है, आपको पता है? माशाल्लाह। ये इसकी बीवी इसको कह रही है, इसकी बीवी इसको कह रही है, सर्दी की वजह से मेरी नाक बंद हो रही है, क्या कर रहा है? अच्छा, ये सर्दी का असर तेरी जुबान पर क्यों नहीं होता? बात तो सही है वैसे। हाँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते अच्छा, ये बीवी को। मुजरिम को जो आपकी हाइट के हिसाब से हाँ। बात कर रहा हूँ, वैसे तो मुजरिम को हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं ना, आपका हाथ कहाँ तक पहुंचा, कहाँ लगा? यार हाथ नीचे तक होगा, मेरा हाथ पहुंच जाता है, क्या बात कर दी वो बैठ के लगवाता है, भाई? बैठ के क्यों लगवाया, खड़े खड़े लगा देता हूँ। खड़े खड़े लगा देते हैं। हथकड़ी आपका भाई लगाता ही नहीं है, फिर वही लेन देन कर लेता है। अच्छा यार, आप छोड़े यार, ये घर के आप हालात बताएं, इनके घर के हालात बताएं ना, यही इनको बताइए, सॉल्व करेंगे आपके घर के जी, मामला। जी। आप बताएं देखिए, मुझे। आप बड़ी समझदार बंदी लग रही जी, हैं, हाँ, आपकी सही। बातें अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा समझ आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लड़कियों को कोई मुतमईन क्यों नहीं कर सकता? क्यों? भाई हमारे मोहल्ले में, हाँ। हमारे मोहल्ले में शफीक भाई हैं, भाई उन्होंने करी शादी, 2 शादियां करी, दोनों को बराबर का हिस्सा दिया, दोनों को मकान, एक मकान में हाँ। एक जैसे कमरे, एक जैसे। एक बच्चा उनका 15 साल का, उसका ही 15 साल का, हाँ। सही है। अब क्या हुआ, दोनों का इत्तेफाक से बीवियों का हो गया एक साथ इंतकाल, अरे भाई एक साथ इंतकाल हो गया भाई, खुशनसीब आदमी फिर है ना। अब उसने बोला मैं तो करूंगा भाई इंसाफ की बात। अब उसने गुसल करने वाले को बुलाया, 7 सात कफन करवाया, सात 7 डोला उठा, है जैसे ही डोला उठा 7, उसको याद आया, अरे मामा बाहर का दरवाजा तो एक ही है। एक ही है। उसने दरवाजे वाले को बुलाया, छे। दरवाजा बनवाया, नहीं आए। अरे अब उसको एक साथ निकाला बाहर, अरे अरे ये दफना है, वापस आया, सोया है, पहले वाली बीवी ख्वाब में आ गई। चलो उसने वो बोलिए बाबा तुमने हमारे साथ गलत किया, नाइंसाफी की है। बोला भाई नाइंसाफी कैसे की है? बोला वो पुरानी वाली को नए दरवाजे से घुसाया, हमारे को पुराने वाले से। अरे हाय 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 हाय, भाई क्या वाह बात, वाह मतलब वाह ख्वाब में भी बीवियों के ये चल रहा है मरने के बाद वाह भी। वाह वाह वाह। मतलब ख्वाब में भी आकर रहा तो इसीलिए तो कहते हैं दूसरी शादी वादी है मत करो, ये सब एक ही रख लो आजकल के दौर में भाई। हाँ इसीलिए बोलते हैं। वैसे आपके जैसी तो एक ही भी 4 के बराबर है। हाँ, नहीं, ये तो है यार, थैंक बोलती यू, है। शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह। आई टेक इट एज अ भाई कॉम्प्लीमेंट। ऐसी लड़कियां, मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कि ऐसे बनो, ऐसे बनोगे अपने हक में लड़ोगे तो जीतोगे, क्योंकि सीधी कील को ना कोई भी ठोक देता है, क्या बात है। टेढ़ी कील कोई नहीं ठोकता। अच्छा क्या एक, बात? एक बात, एक सवाल है अभी मेरे दिमाग में, मुझे होता है हमारे यहाँ माशरे में बहू हर चीज में परफेक्ट चाहिए, हमारे माशरे में बहू हर चीज में परफेक्ट चाहिए, लेकिन अगर सामने जवाब देने में परफेक्ट निकल आई तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही तो मतलब अब इनको ना बहुएं पसंद नहीं है, जैसे बहू बिल भी भर रही है, बहू घर भी देख रही है, पानी भी बहू भर बच्चे रही भी है। देख रही है, बहू आगे पीछे हर तरह के काम कर रही है। अच्छा अब पता है सीन क्या हो रहा है, अब जैसे बहू आकर इनके साथ बैठ गई ना ससुराल वालों के, तो भैया देखो आके ना भाई टो लेने आई है, हमारे में बैठ रही है, बातें करेगी, अब जाके बेटे को बताएगी। अब वो बहू इनके साथ आ नहीं रही है तो कहती है कमरे में घुसी रहती है, साथ आके नहीं बैठती, घुन्नी वुन्नी किसी तरह। यार ये ससुराल में कमरे का जो सुकून मसला है ना उरूज जी, ये बड़ा ओ- प्रॉब्लम open होना चाहिए, कोई कमरा ही ना हो। जैसे जानवरों की तरह कमरा ही नहीं। आप यकीन करिए पहली उरूज है जो बाकी सासों का सवाल बनेंगी। हाँ। वाह वाह। भाई इस शो के बाद मुझे लग रहा है अच्छा। सारी सास नंदे पीछे लग जाएंगी अच्छा मेरे। उरूज जी, जब आप इंशाल्लाह खुद सास बनेगी उसके बाद क्या हाँ, होगा फिर ये आएगा। बताएं। मैं अगर आपकी बहू भी आपकी तरह हो गई मैं और वो आपको लिख कर दे रही हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है बहू को साथ रखना। और वो मैंने- अच्छा वो आपकी तरह वीलॉग बना के फिर आपके खिलाफ डाले। भाई देखें सीधी सी बात है, बिल्कुल वो मेरा इम्तिहान होगा असल। आपने क्या बात कर दी, वो इम्तिहान होगा कि भाई अगर गलत करूंगी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं लेकिन गलत नहीं मुझे तो अभी से, मैंने आपको बताया 4 महीने का बच्चा छोड़ के मैं बाकू चली गई, फिर मैंने अपना 1 साल का बच्चा छोड़ा, मैं दुबई निकल गई। मुझे बच्चे छोड़ने की बहुत प्रैक्टिस है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे दूसरे घर छोड़ूंगी, उसको देखे मेरी बहू, मुझे साथ रहने का बहूओं के अच्छा, साथ वैसे कोई शौक सिर्फ बच्चे छोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं छोड़ दिए। बाकी में लंबी लंबी भी वैसे छोड़ दी। बच्चे छोड़ने से याद आया कि कॉलेज के जमाने में कितने बच्चे छोड़े। हाँ मतलब ये ड्राइवर नहीं थी, नहीं मैं बहुत छोटी सी थी, वैन मैं ड्राइवर बहुत थी ना, छोटी, आप मैं बच्चे उठा के शुरू छोड़ती थी ना से- स्कूल। नहीं नहीं मुझे इन सारी चीजों का ना बच्चे वगैरह ये वो शुरू से ही नहीं, मेरे को बस मेरे 2 बच्चे हैं ना बस। अच्छा जब उन्हीं आपने के बच्चे साथ ही छोड़े है। तो शौहर ने क्या छोड़ा फिर? मतलब शौहर ने क्या अकेली गई थी आप घूमने बाकू? यकीन करें मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा कि वो जो है किसके ना साथ हुआ गई क्या था। मैं अपने शौहर के साथ गई थी अच्छा, और तो किसके वही साथ बच्चे जाऊंगी? छोड़ के शौहर के साथ गई थी बच्चे घर पे नानी के घर पे रख के, और फिर भी सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो कहने का अल्हम्दुलिल्लाह बस भाई 2 ही बाकू काफी के है बाद भी? माशाल्लाह। बाकू के बाद दुबई अरे के बाकू बाद के बाद तो मलेशिया के 4 होने बाद चाहिए। थाईलैंड के बाद दुनिया घुमाई है हमारे शोर ने अरे माशाल्लाह। बाबू के बाद तो डाकू 3 होना चाहिए। नहीं नहीं बच्चे 2 ही अच्छे आजकल के दौर में। चलें अरूज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में अपनी कीमती लम्हा से अपने लम्हे हमें इनायत किए, और कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं इतना कहना चाहूंगी सारी लड़कियों को कि बहनों खुश रहो, आबाद रहो, छोड़ो कोई क्या बोल रहा है, जिंदगी में ढीठ बन जाओ, यहाँ से सुनो
वहां से निकाल दो, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, अच्छा बनने का प्लीज नाटक मत करो, अल्लाह के वास्ते खुश रहो बस। वाह 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 एक जी, सवाल है मेरा, एक सवाल, जी जी करें आखिरी सवाल, आखिरी। कोई चाय पानी मिलेगा? मैं आज पता नहीं क्यों वॉलेट लाना ही भूल गई। चाय आपको बाहर से हाँ, पिला दूंगा, पानी में यहाँ से पानी दे यहाँ से दूंगा। ये दे दो, रहा, ये ये रहा, रहा, ये ये रहा, रहा। आपके लिए बहुत है डूब मरने के लिए। ये लो। चलें जी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी उरूज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आई, सलामत हमारे रहें, आबाद शो रहें। को आपने 4 चांद लगाए। Thank you अपनी so बातों से आपकी बातें सुन के हम बहुत महसूस हुए, इट्स बहुत अ प्लेजर कि आप लोगों के Same साथ here. मैं स्क्रीन नहीं, शेयर same नहीं कर नहीं, हमें भी बहुत सही मजा है। आया आपके साथ बातें सुन के। आप जिन्होंने भी ये शो देखा है और ये बातें सुनी है, जो अच्छी लगे उस पर अमल कीजिए, और जो नहीं अच्छी लगे उस पर ज्यादा अमल कीजिए, क्योंकि आपने लाइफ अगर एंजॉय करनी है तो इनकी बातों पे अमल करना पड़ेगा। और ससुराल में रह रही हैं या मैके में रह रही हैं, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, घरों को आबाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेवर माइंड से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।